फूल का रस लेने के लिए मधुमक्खी फूल पर टूट पड़ती है। जैसे भंवरा फूल का सौंदर्य देख के फूल पर टूट पड़ता है, इसी तरह से ये गोपियों का प्यार है। अपने को सुख देने के लिए, अपनी आँखों को सुख देने के लिए, अपने हृदय को सकून देने के लिए ये सब कृष्ण पर टूट पड़ती हैं। इनको हर समय लालसा रहती है अंदर, देखेंगे नहीं तो चैन नहीं आएगा, मिलेंगे नहीं तो उलझन होती रहेगी। एक बार वो नैनों के सामने आ जाए, नैन ठंडे हो जाएंगे। ज़रा एक बार वो नज़र मिला ले, मज़ा आ जाएगा। एक बार हंस के देख ले हमारी तरफ, हमें बहुत दिन सफल लगेगा अपना। इनके अंदर पूरा समय ऐसा चिंतन चलता है, और जहाँ इनको भगवान सामने मिल जाते हैं, ये लोग एकदम से उन पर मधुमक्खी की तरह और भंवरे की तरह टूट पड़ती हैं। लेकिन अभी ज़रा इनके प्यार में कमी रह गई है। कैसे कमी रह गई है? दूसरी तरफ राधा को देखते हैं। राधा का भाव, राधा का प्यार क्या कहता है? राधा कहती है, हमको देखे बिना प्राण प्यारे को चैन नहीं आ रहा होगा। राधा की सोच है, हमें देखे बिना प्राण प्यारे को चैन नहीं आ रहा होगा। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मिलेंगे, या वो मेरे तक नहीं आएंगे, वो बेचैन हो उठेंगे। आज चंद्रावली ने कृष्ण को रोक लिया है। सब सखियां अपना अपना अधिकार तो जमाती हैं ना। तो एक दिन की बात है, चंद्रावली ने भगवान को अपने घर रोक लिया, आने नहीं दिया राधा तक मिलने के लिए। रोक लिया तो रोक लिया, कोई बात नहीं। लेकिन राधा की परेशानी क्या है? कहती है, क्या भगवान को उसके हाथ का खाना अच्छा लग रहा होगा? जो वो पंखा कर रही होगी, क्या उस पंखे की हवा उनको पसंद आ रही होगी? उसके घर में उनको सुख मिल रहा होगा? राधा की सोच इस दिशा में जाती है, गोपियों की सोच इस दिशा में कि हम नहीं देखेंगी तो हम परेशान हो जाएंगी। लेकिन राधा सोचती है, मुझसे ना मिलेगा तो मेरा कान्हा परेशान हो जाएगा। राधा सोचती है, दूसरी के घर बैठ के उनको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको सकून होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमसे उनका प्रेम इतना है कि हमें देखे बिना उनको चैन नहीं आता है। बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब आज वश तो आ गए हैं चंद्रावली के, रोक लिया उसने, बिठा लिया उसने, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा होगा अब पता नहीं। खाना कैसा पकाया होगा, उनको तो मेरे हाथ का खाना स्वाद लगता है। अब पता नहीं उसने कैसा भोजन बनाया, भगवान की पसंद का भी होगा कि नहीं। भरपेट खाएंगे
कहीं उसका मन रखने के लिए थोड़ा सा खा लें, बाकी छोड़ दें। हाय आज वो भूखे रह जाएंगे, या अस्वाद भोजन सा खाएंगे जो उनको पसंद ही नहीं आ रहा, पर मजबूरी आज राधा के हाथ का तो मिलेगा नहीं, वो खाना पड़ेगा उनको। मेरे भगवान इतने मजबूर हो जाएंगे आज, जो उनको भोजन भी खाना है वो भी मजबूरी में खाएंगे, वो भी स्वाद से नहीं खाएंगे, उसका भी आनंद नहीं लेंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा। परेशान हो रही है ये सोच सोच के कि भगवान तो परेशान नहीं हो गए होंगे उसके घर में। अब पंखे की हवा, भाई सारे पंखों की हवा तो एक सी आती है, पर इसको फिक्र हो रही है भगवान को उसका जो पंखा झलना है उसकी हवा सुहाएगी। क्यों? मैं तो अच्छी तरह पंखा करती हूं, मुझे पता है कैसा उनको पसीना आता है, क्या होता है। अब पता नहीं वो अच्छे से पंखा करेगी कि नहीं करेगी। ऐसा ना हो आधा अपने को करती जाए, आधा उनको करे। ऐसा ना हो भगवान को वैसे ही पसंद ना आए उसका पंखा जलना, ये ना हो उनको पंखे की हवा सुहाई ना रही हो। पता नहीं मिजाज कैसा है आज उनके शरीर का, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कहीं उसने जोर से पंखा कर दिया, नाजुक नाजुक नैन है उनके, हवा ना लग जाए, कहीं जोर से पंखा कर दे उनके बाल ना उड़ने लगे। बहुत सारा चिंतन राधा को चल रहा है, लेकिन कृष्ण को लेके चल रहा है। ये परेशानी नहीं है कि मेरा क्या होगा, ये परेशानी है मेरे प्रियतम को उलझन तो नहीं हो रही होगी, वो तो नहीं परेशान हो रहे होंगे, वो तो नहीं घबरा रहे होंगे, वो तो नहीं दुखी हो रहे होंगे, सुख से होंगे ना। ये तो नहीं कि जबरदस्ती बंदी बने बैठे हों और उनको सुख ना आ रहा हो अंदर से। अब ये प्रेम कैसा है राधा और कृष्ण का, दोनों की सोच अरस परस चलती है, दोनों की। ऐसा नहीं खाली राधा की सोच है, कृष्ण की भी सोच ऐसी है। कृष्ण सोचते हैं राधा मुझे देख के सुखी होती है, मुझे ना देखेगी तो वो दुखी हो जाएगी। राधा की सोच है कृष्ण मुझे देख के सुखी होते हैं, वो मुझे ना देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। दोनों की सोच है। ऐसा नहीं कि राधा तो सोचे चलो कृष्ण मुझे नहीं देखेंगे परेशान हो जाएंगे, और कृष्ण जो है वो मस्त हों। नहीं, वो चंद्रावली के घर बैठे इस टेंशन में है कि आज राधा जो मुझे ना देखेगी वो बेचैन हो जाएगी। वो ये नहीं सोच रहे मैं राधा को देखे बगैर बेचैन हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। वो कहते हैं राधा मुझे नहीं देखेगी तो वो दुखी हो जाएगी। वो सोचती है वो प्राण प्यारे मुझे नहीं देखेंगे, वो दुखी हो जाएंगे। वो तो सुखी होते हैं मुझे देख के, आज नहीं देख पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। प्यार की ये पराकाष्ठा, प्रियतम का हृदय भी इतना जीत लें। भक्त तो सभी रहते हैं भगवान के चिंतन में, पर अधिकतर उस चिंतन में अपना सुख प्रधान होता है।
लेकिन जब प्रेम इस निष्कामता तक पहुंचता है जहां प्यारे का सुख प्रदान हो जाए, तो फिर प्यारे का भी चिंतन हमारे लिए शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमारे भीतर के छिपे हुए प्यार को जानता है। कहते तो हम सारे ही हैं, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। उनकी पसंदी का क्यों बनना है कि फिर वो मुझे ज़्यादा प्यार करेंगे। उनकी पसंदी का क्यों बनना है, फिर ना मैं उनको अच्छा लगा करूँगा, फिर मुझे साथ साथ रखेंगे। यही सब दिमाग चलता है। राधा का दिमाग ये नहीं चलता। वो अगर कृष्ण की पसंदी की हैं तो इसलिए कि कृष्ण को मेरी वजह से कोई उलझन ना हो जाए। भक्ति क्या कहती है, गुरु भक्ति क्या कहती है, अपने प्यारे के प्रति हमारा प्यार क्या कहता है। वो ये कहता है कि कभी हमारे मन वचन कर्म से उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, हमेशा उनको सुख दे पाऊं, उनको सुखी कर पाऊं। अब इसीलिए प्यारे को सुखी करने के लिए भगत बड़े से बड़ा दुख भी सहन कर लेता है। कहता है कोई बात नहीं, मेरे को तकलीफ भी मिले चलेगा, पर मेरे प्यारे को बहुत सुख मिलना चाहिए। कृष्ण सोचते हैं राधा की प्रीत बहुत अधिक है मेरे से, राधा सोचती है कृष्ण की प्रीत बहुत अधिक है मेरे से, और तभी प्रीत बढ़ती है ना रोज रोज। अगर सोच लेंगे मेरी प्रीत ज्यादा है, फिर तो बढ़ने का स्पेस ही खत्म हो गया, घटेगा। पर राधा रोज सोचती है कृष्ण की प्रीत बहुत है मेरे से, मेरी अभी कम है, उनकी बहुत है। वो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे दिलो जान से चाहते हैं। इसीलिए राधा का प्रेम नित नित बढ़ता है, सवाया होता है, क्योंकि वो रोज अंदर विचार करती है अभी नहीं, अभी उनका प्यार मेरे प्रति बहुत है। और जो स्वार्थी भगत होता है वो ये सोचता है मेरा तो प्यार बहुत है, मैं तो जीवन दिए बैठा हूं, मैं तो कितना हुक्म में चलता हूं, मैं कितना उनको रिझाता हूं, पर वो हैं कि उनको दूसरे ही अच्छे लगते हैं, हम अच्छे ही नहीं लगते। देखो दिमाग में ऐसे चिंतन आते हैं ना। हम अपने प्यार को बड़ा कर लेते हैं और भगवान के प्यार को कभी कभी छोटा कर लेते हैं। सोचते हैं उनका प्यार शायद मेरे प्रति नहीं है उतना, मेरा बहुत है उनके प्रति, वो तो दूसरे को ज़्यादा प्यार करते हैं, फलाने के साथ हंसते हैं, बोलते हैं, वही उनको अच्छा लगता है, उसी को देख के खुश होते हैं, उसी को सेवा देते हैं। हमारा दिमाग उल्टी दिशा में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम अपने प्यार को बड़ा कर देते हैं। जब अपने प्यार को बड़ा कर दोगे तो इसके बढ़ने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, घटेगा रोज रोज, क्योंकि इसमें राग आएगा, द्वेष आएगा, ईर्ष्या, जलन, पता नहीं क्या क्या आने लगेगा। सोच के देखो कि जब आप अपने अंदर सोच लेते हो मेरा प्यार ज्यादा, मेरा प्यार बड़ा, फिर क्या होता है? कंपैरिजंस, ईर्ष्या, द्वेष। अगर गुरु ने कुछ कह दिया, डांट दिया, गलती समझा दी, मन फटाफट अंदर चिंतन ले आता है, देख तू तो कितनी कोशिश करता है खुश करने की, देख तू तो कितनी कोशिश करता है कि उनको अच्छा लगे तू, लेकिन उनका है ही नहीं ना तेरे प्रति वो प्यार, दूसरे के प्रति है, तेरे प्रति नहीं है। राधा ये गलती नहीं करती, गोपियां करती हैं ये गलती, अपने प्यार को बड़ा करती हैं। राधा अपने प्यार को बड़ा नहीं करती, वो कहती है कृष्ण की प्रीत बहुत अधिक है मेरे से, मेरी प्रीत अभी कम है। इसीलिए रोज अपनी प्रीत को बढ़ाने में, सजाने में,
मेहनत करती रहती है, रोज अपने ही साथ मेहनत करती है। और इधर कृष्ण की सोच क्या है? वो कहते हैं राधा की प्रीत बहुत है मेरे से, वो हर समय राधा को श्रेय देते रहते हैं। देखो भगवान की तो ये उदारता होती है। हमने गुरु को देखा, उन्होंने कभी किसी की भक्ति को, प्यार को छोटा कहा ही नहीं। वो हमेशा सबकी प्रशंसा करते हैं, सबके प्यार को बड़ा करके देखते हैं। अगर कोई गलती भी करता था, कभी कोई बात होती थी ना, कहते थे नहीं बेचारा लगा तो पड़ा है, देखो बैठा है, उसका प्यार तो है, कर रहा होगा मेहनत, संस्कार आड़े आ जाते हैं। जैसे एक माँ नहीं बच्चे के पर्दे ढकती है, गुरु को हमने हमेशा सबके पर्दे ढकते हुए देखा और सबके प्यार को बड़ा करके ही देखा उन्होंने। कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं तो फलाने को बहुत प्यार करता हूं, वो मुआई समझता ही नहीं, कभी नहीं बोलते थे ऐसा। सबके प्यार को, भक्ति को हमेशा श्रेय दे के चले। तो कृष्ण का तो आज जुगाद की रीत है कि वो तो भक्त के प्यार को बड़ा कहेंगे, वो राधा की प्रीत को भी बड़ा कहते हैं, वो गोपियों की प्रीत को भी बड़ा कहते हैं। क्योंकि अगर कृष्ण ने मान ना किया होता गोपियों के प्यार का, आज संसार मान नहीं कर रहा होता। सच है ये। आज गुरु ने अगर हम लोगों के प्यार का मान ना बढ़ाया होता तो कोई थूक लगा के पूछता था क्या हमें? उन्होंने ही मान बढ़ाया ना हम सबके प्यार का, भक्ति का। उन्होंने ही कृपा दृष्टि रखी ऐसी, जाना होता था, खुश होते थे। एक बार तो हम गए, किसी शहर से लोग आए, बोले हमको तो 15 दिन पहले भगवान ने फ़ोन पे ही कहा था, अरे वो आ रहा है। हम हैरान हो गए, हमारा आना कौन बड़ी बात थी? बड़ी बात है कोई? इसका मतलब गुरु हमारे प्यार को सम्मान देता है तो सबकी नज़रों में हमारा सम्मान हो जाता है। गुरु कहता है अरे मेरे बच्चे आए हैं, मेरे भगत आए हैं, मेरे प्रेमी आए हैं, तो सब हमको उस नज़र से देखते हैं। भाई कभी ओकेजन पे जाओ, स्टेज पे ही बुलाते थे, मेरा दिल्ली का राजकुमार आया है, अरे राम इतनी बड़ी बात बोलते हैं भगवान आप। साइड वाला घर लिया, बोलते थे इसकी एस्टेट है ये सारी। तो जब उन्होंने इतना दृष्टि रखी प्यार वाली, तो सब लोगों ने उस नज़र से देखना शुरू किया। सबको बोलते थे बहुत सारे शहरों में सत्संग करता है, बहुत अच्छा बताता है। तो अब जब भेजे हमको शाम को सत्संग करने, सब लोग आए होते थे बाहर से, भेज देते थे सत्संग करो जाके। लोग रिसीव करते थे। क्यों रिसीव करते थे? क्योंकि इन्होंने कहा ऐसा, सीधी बात है। इलाहाबाद गए हम लोग, थोड़ा इनके गले में दिक्कत हो गई तो अनाउंस ही कर दिया, हमारा नाम लेके शाम को सत्संग आप इससे सुनोगे। इतने रिस्पेक्ट से नाम लिया और बोले। हमने कहा ये आप क्या बोल रहे हैं? यही बोल दीजिए मेरे बच्चे सत्संग करेंगे, आप इतने आदर से क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से? और 4 दिन हमने सुबह शाम सत्संग किया वहां पर, और सबने इतने प्यार से रिसीव किया। तो अगर ये पहले दिन इतनी बड़ी बात ना कहते, अगलों को तो यही लगता है गुरुजी हमारे लिए आए और हमें सत्संग ही नहीं मिला। और कहाँ भगवान आके फिर थोड़ी देर आते थे, सबसे पूछते थे प्यार से, अच्छी बात कर रहा था ना, मैंने भी सुना सत्संग, ये बात कितनी अच्छी, वो बात कितनी अच्छी, लोग और रिसीव करते थे। तो अगर कृष्ण की ये रीत ना हो भक्तों के प्यार को सम्मान देने की, तो फिर भक्तों का प्यार तो ऐसे ही रुल जाए। लेकिन ये उनकी कृपा होती है, वो हमारे इतने से भाव को इतना बड़ा कर देते हैं। कभी प्यार से कुछ ले जाते थे ना हम, और अचानक कोई आ गया ऊपर से, ये मेरा बेटा आया है ना बाहर से, देखो मेरे लिए ये लाया है, ये लाया, और चीज़ें कोई आपको कमी, आपके घर 10 रुल रही होंगी ऐसी, शायद आपकी नज़र भी ना जाती हो, लेकिन उस समय इतना मान कर देते थे। बच्चा बाहर से आता है ना तो फिर सोचता है माँ बाप के लिए गिफ्ट लेके जाऊं, ये भी मेरा बेटा आता है ना मेरे लिए, देख चुन चुन के चीज़ लाता है, चुन चुन के। और
होता उनके पास उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता होगा, हमारी क्या औकात थी उनके लिए। लेकिन हमारी औकात को औकात देने वाला भगवान है। दुनिया परे कर दे, रोल दे, ले जाओ दुनिया में किसी के लिए, शायद लोग नजर भर के देखें भी ना, पता नहीं क्या लाए होंगे, छोटी सी गिफ्ट लाए होंगे। आजकल नहीं देखते हो शादी ब्याह में साड़ी वगैरह मिल जाए, कपड़े रिश्तेदारी में क्या बोल, मेरी तुम्हारी भी नहीं पहनती ऐसा, है ना, कोई मान देता है? अरे आपने बड़ा अच्छा दिया, हम तो पहनेंगे, हमें बड़ी खुशी हुई, आपने याद रखा, आपने इतना किया। कोई नहीं कहता, उनको ही कह देते नहीं, हमें तो आपके काम लगता हो तो लगा दीजिए। बेचारे का मुंह ही तोड़ देते हैं कभी कभी। और भगवान की प्रीत देखो, चाहे उनके काम की चीज होवे नहीं होवे, चाहे उनको पसंद होवे नहीं होवे, कोई बात ही नहीं। और प्यार शब्द तो कह रहे हैं हम लोगों को स्तुति आती है, प्रेम करना आता है, भक्ति करनी आती है। ये तो हमारे तिनके जितने भाव को उन्होंने इतने बड़े बड़े नाम दे डाले, कृपा हुई ना। तो राधा का सोच अपनी जगह ठीक है कि प्रीत तो मेरे भगवान की है, उनकी कृपा है, उन्होंने स्पेस दिया है, उन्होंने मुझे चाहा, उन्होंने मुझे पसंद किया, प्रीत उनकी। ये नहीं कहती मैं बड़ी गुणवान, तभी तो कृष्ण आशिक मेरे ऊपर, पर वो कहती है ये उनकी कृपा, वो मुझे प्यार करते हैं। और भगवान कहते हैं नहीं, राधा बहुत प्यार करती है, उसकी प्रीत बहुत बड़ी है। ये हम सबके पास लिविंग एग्जाम्पल गुरु का है, हमेशा उन्होंने हमारे प्यार को बड़ा करके देखा। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा का प्यार समुद्र जितना बड़ा, और मेरा प्यार तो एक बूंद जितना है। और राधा सोचती है कृष्ण मेरे को समुद्र पर्यंत प्यार करते हैं, अरे मेरे अंदर तो बूंद जितना भी नहीं है। दोनों की परस्पर सोच कि एक दूसरे के प्यार को बड़ा करके देखते हैं। यहां से इस बात को समझना है, भले गुरु हमारे प्यार को मान देवे, हमें मान देवे, मुंह से भी कह दे अरे तुम आए नहीं, ख्याल चल रहा था, अरे तेरी याद आ रही थी बड़ी, कितना ही अच्छा शब्द कह दें, एक तो कभी ये मत सोचना वो बनावटी कहते हैं, वो प्यार करते हैं, दिल से करते हैं। गुरु के पास रह के हमने इस बात को बहुत बहुत अनुभव किया है। ज्ञानी अगर प्यार करता है, दिल से करता है। और आज अपने हृदय की ये सच्चाई है, कभी किसी से प्यार का नाटक नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। सबके लिए दिली प्यार है, दिल से प्यार है, सारे अंदर से ही अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। कभी मत सोचना उन्होंने थोथा शब्द बोला है, उनके प्यार का अपमान है, ऐसा सोचना। हमेशा इस बात को समझना कि उनके हृदय में एक एक भगत का बड़ा ऊंचा स्थान है। हर गुरुमुख सतगुर दी अखियां दा तारा है, जिवें माली नू होंदा हर बूटा प्यारा है। माली को कौन सा बूटा प्यारा नहीं है, सारे पौधे प्यारे हैं। छोटा भी उतना प्यारा है, बड़ा पेड़ भी उतना प्यारा है। ऐसा नहीं बड़ा पेड़ जो फल दे रहा है वो प्यारा नहीं है, और छोटा पेड़ जिसको संभालना पड़ रहा है वो प्यारा नहीं है। छोटे पेड़ में भी जान है उसकी कि इसको संभाल लूं, बड़ा फल देने वाला पेड़ भी उतना ही प्यारा है। आपके बच्चे हैं, आपको कौन सा प्यारा है? आपकी दो आंखों में आपको कौन सी प्यारी है? गुरु की समदृष्टि, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान समदृष्टि है उनकी, सबके लिए, सबको एक नजर से देखते हैं। इसीलिए समझना, उनके प्यार को भी समझना बड़ा जरूरी है। राधा ने कृष्ण के प्यार को समझा है, तभी अपनी भक्ति को पराकाष्ठा तक ले जा पाई है। तो कभी मत सोचना उनका प्यार ऊपरी ऊपरी,
कोई शब्द उनका थोथा बिल्कुल भी नहीं। जिसको भी प्यार करते हैं, चाहे एक दिन का आया, अब आपका एक बच्चा आज पैदा हुआ, उसके लिए प्यार, और एक 5 साल का उसके लिए प्यार, फर्क है क्या? नहीं है ना। ऐसे ज्ञानी की नजर में सारे एक हैं, सबके लिए एक भाव, एक प्यार, एक नजर। तो समझना इस बात को कि उनका प्यार हम सबके लिए बराबर है, क्योंकि वो हमारे प्यार को बहुत ऊंचा करके देखते हैं, दर्जा देते हैं ऊंचा। और राधा के वे से इस बात को हमें समझना है, हम हमेशा उनके प्यार का सम्मान करें कि आज उनके प्यार के कारण ही इधर जरा सा प्यार आया है। सच भी यही है। हम सोचते हैं हम याद कर रहे हैं उनको, पर पहले वो याद करते हैं, फिर हमें याद आती है। हम सोचते हैं हम चाह रहे हैं उनको, वो चाहते हैं हमें, तो हमारे अंदर चाहत आती है उनके प्रति। हम सोचते हैं हमारे मन में आकर्षण आ रहा है उनके लिए, लेकिन ये सच है कि वो पहले आकर्षित होते हैं हमारी तरफ। कौन मेरा बच्चा कहाँ बैठा है, कहाँ मुझे याद कर रहा है, कौन मेरा दर्शन चाहता है, उसका रास्ता बनाऊं, उसके रास्ते साफ करूं, उसके बंधन काटूं। हमेशा मेरा मन भगवान के प्रेम को श्रेय दे। ये कभी मत सोचना शायद मैं इतना योग्य हूं इसलिए भगवान मुझे प्यार करते हैं। मैं योग्य कहीं से नहीं हूं। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। ये करम है मेरे प्यारे का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। हमेशा मन को याद रहे ये करम है उनका, ये करम है। शर्मिंदगी होवे, आज वो खुश होते हैं हमारा भजन सुन के, अरे हमारे जैसे 1000 पड़े उनके दर पे भजन गाने वाले, हमें क्या आता है। खुश होते थे वो, अरे आज ये आ गया, रौनक लगाएगा, भजन गाएगा। शर्म आ जाती थी, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, इतने अच्छे अच्छे भजन गाते, हमको क्या आता है। तो रहमत है ना, उनकी कृपा है। मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, हमसे क्या मिल गया उनको। कभी हम ये भी सोचते थे हमसे क्या मिल गया उनको। भगत तो उल्टा कहता है, भगवान तू बड़े घाटे में रहा, मैं तो फायदे में हूं, तुझे पाके मेरी तो जीवन संवर गई, पर तू बड़े घाटे में, मेरे से तुझे क्या मिला। मेरे पास तो विकार ही विकार थे, मेरे पास तो मैल ही मैल थी, गंदगी थी मेरे पास तो। तेरे को घाटा पड़ गया भगवान मेरे से प्यार करके, मेरे को तो बड़ा फायदा हो गया तेरे से प्यार करके। यही सच्चाई है, यही ईमानदारी वाली बात है। तो अब अगर विचार करें, राधा किसका नाम है, राधा की परिभाषा क्या है, राधा किसको कहेंगे। कृष्ण से मिलने की प्यास का नाम ही तो राधा है। राधा माना भक्ति। राधा को उल्टा करो धारा, जहां प्यार की धारा उल्टी बह रही है, कृष्ण से राधा की तरफ आती है ना, तो इसका मतलब राधा कौन है। राधा प्यास का नाम है। जो कृष्ण से मिलन की प्यास है, उस प्यास का नाम है राधा। निरंतर प्यास, जो प्यास कभी तृप्त नहीं होती, जो प्यास कभी ये नहीं सोचती बस मिल तो लिया, हो तो गया, नहीं, वो एक निरंतर प्यास है जो हर वक्त अंदर से जैसे तड़प सी रही है, मिलूं, पहुंचूं। और इसीलिए आप एक बात और अनुभव करना, इनका प्रेम, इनका मिलन कैसा है। रोज ऐसा मिलन है जैसे प्रथम मिलन। रोज ऐसे मिलते हैं जैसे आज ही आज मिले हैं, बस अभी अभी मिले हैं।
रोज ऐसे मिलते हैं। आपको कभी प्यास लगी, जोर से प्यास, तो ऐसा नहीं लगता ये प्यास कल वाली है। लगा कभी कल वाली प्यास है, पर अनुभव ही नहीं हुआ ऐसा, ध्यान ही नहीं किया होगा कभी कल जैसी प्यास है, परसों जैसी प्यास है ना। राधा की प्यास ऐसी है। इसीलिए जब रोज मिलती है भगवान से, दोनों के अंदर की भावना क्या कहती है? प्रथम मिलन। दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे बस अभी मिल रहे हैं, पहली बार मिलना हुआ है। ये भी सच्चे प्रीत की रीत है। अगर प्रियतम रोज नया ना लगे, प्यार रोज नया ना लगे, तुम्हारा प्यार कभी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचेगा, बासापन आ जाएगा। और बासी चीज बदबू मारती है, खुशबू नहीं दिया करती कभी भी। रोज मैं मिलूं अपने प्यारे को नई प्यास के साथ, नई तड़प के साथ, नई उमंग के साथ। रोज उनका दर्शन ऐसा हो जैसे बस आज मिलने लगा हूं, आज दर्शन करने लगा हूं। ऐसा प्यार अंदर जागना चाहिए। रोज आंखों को एक नई प्यास होवे, आए सामने पड़े, मिलें, दर्शन करें। एक बार हमने पूछा भगवान से कि और दुनिया में मन सच में कहीं नहीं जाता, लेकिन आपका आने का जो वक्त होता है मन बड़ी कल्पनाएं करता है। आज कैसा पहना होगा, आज कैसे लग रहे होंगे, चश्मा आज कौन सा पहन के आएंगे, पर्स कौन सा उठा के आएंगे, चप्पल कौन सी होगी। हमने कहा ये हम चाहते हैं इन चीजों से ध्यान हटाना, पर हटता नहीं। पता नहीं क्यों मन छवियों पे छवियां बनाता रहता है जब तक आप आते नहीं। एक झांकी अपने अंदर ही तैयार हो जाए। और कमाल ये होता था, मैक्सिमम टाइम वो झांकी असल झांकी से मेल भी खा जाती थी। वे समझो आज सोचा भगवान रेड पहन के आए, वो रेड पहन के सामने आ जाए। अब कितनी देर तो दिमाग हिल जाता था, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, सोच जाती थी। तो पूछा उनसे, मैंने कहा ये गलत तो नहीं भाई? ध्यान इन चीजों में जाके मन एक छवि रचता है आपकी, बड़ी प्यारी प्यारी छवियां, झांकियों, मेरे को आनंद बड़ा होता है। और इस चक्कर में कभी कभी जो गीता भगवान का कैसेट चल रहा होता है, मेरा वो भी मिस हो जाता है, मेरा ध्यान वहां चला जाता है। पता तो होता है बस अब 5-7 मिनट में आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। सुबह को कभी कभी वॉक पे जाना होता था तो भी मतलब ऐसे मन कहीं कहीं झांकियां। कभी पता होता था आज हमने शादी में साथ जाना है तो ध्यान जाता था भगवान कैसे बन के चलेंगे, कौन सी गाड़ी लेने आएगी। ये गलत तो नहीं? कहीं वो विषय उठ के इधर कोई और रस पैदा हो रहा हो, भगवान हंसने लगे जोर से। बोले नहीं, बोले ये जब प्यार होता है ना, तो ये प्यार, ये वात्सल्य रोज अपने भगवान को नए सिरे से सजाता है, नया दर्शन करता है, नई झांकी बना लेता है, और फिर अपने प्यारे को रोज नया करके देखता है। ये राइट, ये बात आपने सही बोली कि प्यारा रोज नया लगता है। आप कभी पुराने लगे, अब इतने साल तो हम लोग भी मिले लगातार, महीनों के हिसाब से साथ भी रहे, पर हम कभी याद करते हैं, अब स्नैप्स देखो तो ध्यान आता है ये शुरू वाली, ये बाद, पर कभी साथ रहते हुए इतने साल ये ख्याल नहीं चला कि अब इनको एज डिफरेंस आ गया, चेहरे में फर्क आ गया, चेहरा पक गया, जैसे अक्सर दुनिया में ध्यान चला जाता है। वो उतने के उतने ही सुंदर लगते थे जितने पहले दिन मिले थे ना, 30 साल बाद भी उतने सुंदर लगते थे। हैरानी लगती थी,
वही छवि, वही प्यार, वही अदाएं, और हर रोज अदाएं नई, हर रोज हंसी नई, हर रोज बातें नई। सत्संग तो नया होता ही था, पर्सनली भी मिलना, बात करना, वो भी रोज नई अदा। किसी दिन शरारत के मूड में, किसी दिन गंभीर बैठे हैं, किसी दिन खिल 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 हंसते जा रहे हैं, किसी दिन समाधि। रोज एक नया रूप, रोज एक नई बात। कभी तो चले जाओ कमरे में बैठने के मूड से, पर दिखता था मूड ही नहीं है, अपने में मगन है। और कभी चले जाओ कि होके वापिस हो रहे हैं, तो बैठ भी जा तो आज खाना भी मेरे साथ खा, तो 4-4, 5-5 घंटे बाहर ढूंढाई हो रही है, कहां चले गए हो, तो अंदर बैठे। रोज एक नया रूप, नया दर्शन। तो ये राधा प्यास का नाम है। वो प्यास अंदर हमारे हमेशा होनी चाहिए कि हम जब मिलें, तड़प से मिलें, उमंग से मिलें, प्यार से मिलें, जैसे अभी पहली बारी मिलने जा रहे हैं। अब बोला बड़ा प्रेम किसका? एग्जाम्पल दिया भाई चकई और चकवे का। बोला नहीं, वियोगी वियोग रहता है, संयोग तो है ही नहीं, उनको प्रेम का क्या पता। अच्छा भाई सारस का प्रेम बड़ा, जन्म से मृत्यु तक साथ रहते हैं, संयोगी संयोग। बोला ना, इनको भी प्यार का क्या पता। जिस प्यार में विछोड़ा नहीं, मजा क्या आएगा। वियोग तो नई आग लगाता है ना अंदर, वियोग तड़पाता है, इनको भी नहीं पता। तो किसी ने पूछा भाई राधा कृष्ण के प्रेम की विशेषता क्या? बताने वाला शुरू हुआ, राधा में क्या रस, कृष्ण में क्या रस। उसने मुंह पे हाथ रख दिया, पूछने वाले नहीं। बोला चुप। क्यों चुप? कि जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा माना मौन आ जाता है, चित्त का उच्चतम स्वरूप, शुद्ध स्वरूप चित्तलय शांत, ऐसे प्रेम का भी शुद्धतम स्वरूप क्या है, वर्णन से परे, इसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। सो जाने जिन चाखया हरि नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या है मुख बोला। मुख से बोलने की बात थोड़ी है, प्रेम कोई बताने की बात है। एक से पूछा, एक से क्या पूछा उसको बाद में बात करते हैं। हमारे भगवान से पूछा किसी ने एक बार, गुरु जी से, गीता भगवान ने आपको कैसे प्यार किया? भगवान कहते हैं एक बार किसी ने एक मैरिड लेडी से पूछा, तेरे पति ने तेरे को कैसा प्यार किया, बताएगी? वो बोलेगी तेरी शादी होगी तुझे पता लग जाएगा। भगवान कहने लगे ये बताने की बात नहीं, गीता भगवान ने कैसा प्यार किया, तुम प्रीत करोगे तुम्हें पता चल जाएगा उनकी प्रीत कैसी है। अनुभव करने की बात है, बोलने की नहीं है। भगत तो तुम्हें दिमाग से थोड़े पागल लग सकते हैं। ग्वालिन चली दूध दही बेचने, सिर पे घड़ा रखा है, बेचने जा रही है। अब आवाज लगानी पड़ती है गलियों में, हॉकर्स आते हैं तो आवाज देते हैं ना, सब्जी वाला, फल वाला, जो भी आए आवाज। अब ध्यान में तो गोपाल रहता है, घड़ा सिर पे रख के गलियों में आवाज लगा रही है, गोपाल ले लो, गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। अरे गोपाल बेचने निकली है क्या? होश ही नहीं है। अब इस प्रेम को कोई क्या नाम देगा, क्या शब्द देगा, आप खुद बताओ। शब्दों से अतीत है ये प्यार। जैसे एक सरोवर होवे, साथ नदी बहती हो, अचानक मुंडेर टूट जाए, नदी की या सरोवर की, किसी की भी टूट गई, अब पानी मिल गया, अलग कैसे करें कौन सा पानी, सरोवर का ये नदी का, मिल गया वो तो
जब प्रेमी और प्रियतम की बात आती है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन पहले कौन पीछे, कौन पीछे कौन पहले, तो सांसारिक भोग में भी बात है। कभी पति से पहले, कभी पत्नी से पहले। वर्णन की बात नहीं है ना, कह नहीं सकते हो। बस सुख है तुम्हें संभोग का, ये पता है, पर बात तो नहीं कर सकते ना, उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते। ये भी इतना उच्च प्रेम है, शायद उसको तो बोलने लगो शायद बोल भी पाओ, लेकिन ये प्रेम ऐसा है, ये अनुभव में आ जाए, बात समझ में आ जाए, ये ताले मार देता है जबान पे, बात करने योग्य नहीं, अपने आप छिप जाता है, अपने आप दिख जाता है। अब समझो मंदिर होवे सामने कोई, नेचुरल है उसकी लौ हमको दिखेगी थोड़ी यहां से, पर जरा 4 तिनके छू गए उसको और लग गई आग, सारा मोहल्ला देखेगा मंदिर में आग लग गई है। ये प्रेम ऐसा है, आप पे छिपता रहता है, आप पे प्रकट होता रहता है। अगर प्रेमी को भी पूछो, बेचारा कह नहीं सकता। किसी दिन कहेगा दिल करता है कोठे चढ़ के शोर मचाऊं, और किसी दिन कहेगा छिपा लूं। अपने दिमाग का खुद ही नहीं पता, इसीलिए लास्ट में लगता है अपना चुप रहो, शांत रहो, मौन रहो, ज्यादा अच्छा है। मौनता आ जाती है। लेकिन समझने की बात यहां पर यह है कि प्यारे का सुख प्रधान है, प्यारे का सुख मेन है। अब गोपियां फिर बात करने लगी कि तुम्हारे जो चरण हैं ये तो भक्तों को सुख पहुंचाने वाले हैं, तुम्हारे चरणाविंद आपत्ति काल में इनका ध्यान करो, सब विपत्तियां काट देते हैं। अरे विरह की विपत्ति ने हमको बड़ा सता रखा है, विरह हो गया ना, बड़ा सताया है, तो तुम्हारे चरण कमल चल के हम तक आते क्यों नहीं? अगर तुम्हारे चरण भक्तों को सुख देने के लिए ही हैं, अगर उनका चिंतन करने से विपत्तियां कट जाती हैं, तो अब उन चरणों को चल के हम तक आ जाना चाहिए और हमारे विरह की आपत्ति को काट देना चाहिए। भगवान ने देखा भाई बातें बहुत सारी करती जा रही हैं, क्योंकि वो बार बार कहती हैं अगर तुम्हारे चरणाविंद सबके मनोरथ पूरे करते हैं तो हमारे मनोरथ पूरे क्यों नहीं करते? हमारे भी मनोरथ पूरा होना चाहिए ना। तो भगवान ने बोला ठीक है गोपियों, तुम्हारा मनोरथ पूरा करते हैं। तुम यही चाहती हो ना कि हम अपने चरण तुम्हारे हृदय पर रख दें, यही तुम्हारी डिमांड है, यही मांग है, यही चाहत है तुम्हारी। तो ठीक है, हम तुम्हारा मनोरथ पूरा करते हैं। गोपियों ने देखा कि हमने 2 उपाय बताए थे, 2, कल बात याद होगी तुम्हें, 2 उपाय बताए थे। एक तो अपने चरण हमारे हृदय पर रख दो, मिलन की आकांक्षा को शांत करो। दूसरा उपाय क्या बताया था? अधरामृत, जो शाम को आते हो, काम देते हो, उसके लिए अधरामृत, और जो वन भ्रमण का खेद है उसके लिए चरण हमारे हृदय पे रख दो। उन्होंने देखा ये भगवान तो होशियारी कर रहे हैं, एक उपाय करके और अपना सिक्का जमा लेंगे कि हाँ हम प्रकट हो रहे हैं, तुम्हारा मनोरथ पूरा कर रहे हैं, और हम
तुम्हारे हृदय पर अपने चरण रख देते हैं। कहती हैं तुम्हारे पास एक औषधि भी तो है, हमें वो औषधि भी चाहिए, दवा भी चाहिए। भगवान फिर अनजान बन गए। कौन सी दवा, कौन सी औषधि, क्या बात कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें, जरा नाम बताओ उस औषधि का, हम इंतजाम करते हैं। अरे इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, किसी हकीम से लाने की जरूरत नहीं है, और नाम वाम हम नहीं बताने वाली, वो लौकिक नहीं अलौकिक है, इतना बता सकती हैं। अरे अलौकिक है, क्या है बताओ तो सही। कहती हैं इस धरा का भी नहीं, इसीलिए उसका नाम अधरा अमृत है। धरा का होता धरती का, तो धरा अमृत कहलाता, अधरामृत कहलाता है। अब आप बोलोगे अधरामृत माना अधरों का, गोपियां देवासना में थोड़ी हैं। अधरामृत मतलब अधरा, जो इस धरा का अमृत नहीं है, सिर्फ भगवान की पर्सनल पूंजी है, उनके हृदय में है, धरती का अमृत नहीं है। और भगवान खुद भी धरती का भाव छोड़े बैठे हैं, देह का भाव छोड़े बैठे हैं, इसीलिए उनके पास अधरा अमृत है। वहां मत लगाना, अधरों की बात मत सोच बैठना, और अगर सोचो तो फिर जो वाणी उनके मुख से आ रही है वो अधरामृत है। इसको बोलते हैं अधरामृत, अधरा। तो गोपियों ने बोला वो इस धरती का अमृत नहीं है, अधरा अमृत है, वैदिक अमृत है। देखो किसी से प्यार करो, इतना ध्यान रखना वो इतना शुद्ध हो कि तुम्हें जन्म मरण में ना डाले, नरक में ना डाले, देह अध्यास में ना डाले, वासना में ना डाले। उसका प्यार तुम्हें ऊंचाइयों पे ले जाए। गोपियों का प्यार कैसा है, गोपियों को कृष्ण का प्यार कैसा लगा है कि कृष्ण के प्यार ने उनको धरा से ऊंचा उठा दिया है। तभी वो कह रही हैं तुम्हारे पास एक अधरा अमृत है, हम उसकी प्यासी हैं, हमें वो अधरा अमृत चाहिए। नरक में, वासना में नहीं ले जाएगा ये अमृत। आज ये अमृत समझो सबको मिला, कहां गया ये, कहां पहुंचे हो तुम भी, धरा से ऊंचे उठ गए देह की। अब गोपियों के मन में काम है, शिशुपाल के मन में द्वेष है, और कंस के मन में भय है। काम, द्वेष, भय, पर तीनों को भगवान मिले, तीनों को मिले ना। मुक्त शिशुपाल भी हुआ, मुक्त कंस भी हुआ। गोपियों के अंदर काम है, इनको भी भगवान मिला। क्या मतलब है, कामी अच्छा नहीं है, काम अच्छा है। कामी कौन हो जाएगा, जो काम को देह से लगा देगा, पर काम बड़ा अच्छा है क्योंकि ये काम भगवान से लागू हो गया। गोपियों के अंदर काम है, पर वो काम भगवान से लागू है तो भगवान उनको मिलते हैं। कामी को वैसे भगवान नहीं मिलेगा, पर जो काम भगवान से लग गया, जो द्वेष भगवान से लग गया, जो भय भगवान से लग गया, भगवान मिला उनको। मतलब क्या है भाई, सबके पास है तो विकार। भगवान कहते हैं चाहे विकार भी मेरे से लगा लोगे तो भी मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। गोपियों का कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया, उनको अपने अंदर कामना रख के भी भगवान मिल गया। अब जितना बड़ा रोग उतनी दवा की महिमा होती है, नेचुरल सी बात है भाई। तकलीफ हमको बहुत थी, इसकी दवाई से आराम आया, दवा की महिमा हो गई। एक शिष्य ने जैसे बोला भाई मैं चोर था, बदमाश था, जब से गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा
सब चोरी बदमाशी छूट गई। अब शिष्य ने अपने को नीचा किया, लेकिन गुरु की महिमा तो बढ़ गई। यही बात है, गोपियों के अंदर चाहे काम है, पर कृष्ण की महिमा बढ़ती है, क्योंकि ये काम उनको निष्काम बनाता है, ये काम उनको देह भाव से उठाता है, ये काम उनके अंदर शुद्ध प्रेम जगाता है, ये काम उनके अंदर की वासनाओं को मार डालता है। इसीलिए ये काम ऊंचा हो गया, इसकी महिमा हो गई, कृष्ण के प्रेम की महिमा हो गई। उनके पास तो बीमारी थी, काम बीमारी थी, पर दवा की महिमा हो गई कि जब वो काम कृष्ण से लागू हुआ तो उसका रूप ही बदल गया। अब गोपियों को हम कामनी करके देखते हैं क्या? हम इस दृष्टि से देखते हैं गोपियां कामनी हैं? कोई भी नहीं देखता। या अभी भजन गाया, मेरा जूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर, मेरा रसिया, मेरी बिंदिया लसे चमचमाती, मांग सिंदूर सौ रंग लाती। गलत फीलिंग तो कोई नहीं आ रही इसमें। जूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर, मतलब अब विधवा होने का डर खत्म। हमारा सुहाग कौन है? 3 लोक का स्वामी। तो मेरा जूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर। पहले बाल खोल देते थे ना, पहले जमाने में पति मरता था और चूड़ियां तोड़वा देते थे, पर भक्त बोलता है मेरा जूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर। तो गोपियों का ये काम भी भगवान से लग गया तो अच्छा हो गया। अब गोपियां असली बात पे आई, कहती हैं ये जो बांस है जिसकी तुम्हारी ये बांसुरी बनी हुई है, उसमें बोला ना कि ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। पूछती हैं गोपियां, अरी ओरी सुन मन मोहन दी ये बांसुरी है, 10 केड़े पुंतु कीते ने, जिदी चरण धूल नू जग तरसे तू उस दे बुल चुम लीते ने। भाई दुनिया जिसकी चरण धूल को तरस रही है, तूने तो उसके होठ ही चूम लिए जाके। तूने कौन से पुण्य किए ऐसे? अब गोपियां लगी भगवान को समझाने, कहती हैं ये जो बांस है ना, इसमें गांठ होता है, गांठ। जिसमें अभिमान की गांठ हो उसको भला भगवान कैसे मिले? ये जिसको तू सारा दिन होठों से लगाए फिरता है, जरा देख तो सही इस बांस में गांठ है। अच्छा नारियल में फिर भी पानी भरा हुआ है, मीठा, चल प्यास बुझती है। इसमें तो वो भी नहीं, फोका गांठ वाला। ऊपर से इसकी जात नीची है, खराब जात है इसकी। फिर पुरुष है, पुरुष पुरुष के होठ चूमे अच्छा लगता है कोई? ये अधिकार तो स्त्रियों का होता है, तो ये पुरुष भी है ऊपर से। फिर क्या हुआ, इसकी गांठ जलाने के लिए इसका मुंह जलाना पड़ा, जला हुआ भी है। और जहर उगलने में तो ये सारी दुनिया में मशहूर है कि ये जहर उगलता है। जब तू बजाता है ना इसको, लोगों के घरों में आग लगती है, दिलों में आग लगती है, झगड़े पड़ते हैं, कलेश होते हैं, मारें पड़ती हैं। जहर उगलने में ये नंबर 1 है। ऐसे को सारा दिन तुमने अधरामृत पीने का मौका दे रखा है, होठों से लगा रखा है, फूकते हो अपने प्राण। जो तेरे अंदर के साज हैं वो तू इसमें फूकता है। मतलब इसको सारा दिन ऐसे को, जात के नीचे को, पुरुष को, गांठ वाले को, जले हुए मुंह वाले को, जहर उगलने वाले को इतना अधिकार अधरामृत पीने का। और हम बेचारी अभिमान की गांठें भी तोड़ के आई, कितनी निमाणी होके आई हैं तेरी शरण में। सब अभिमान छोड़ के आई हैं, कोई अभिमान नहीं है हमारे अंदर। कितनी रस से भरी हुई हैं, कितना तुझे प्यार करती हैं। जात स्त्री की, ऊंचे घरों से आई हैं, कुल मर्यादा वाली हैं, नीची जात भी नहीं हमारी।
स्त्रियां भी हैं, कोमल भी हैं ऊपर से, जले मुख वाली भी नहीं है। हमारा मुख तो तेरी स्तुतियां गाता है, तेरी महिमा गाता है, हमारा तो मुख भी जला हुआ नहीं है इस बांस की तरह। और हम तो जहर भी नहीं उगलती, हम तो मीठा मीठा बोलती हैं। कभी बस तेरे से थोड़ी तंग आ जाती हैं तो एक दो कड़वी बातें निकल जाती हैं, फिर उसकी भी तो माफी मांग लेती हैं। जहर कहाँ उगलती हैं? जहर तो हमारे अंदर है ही नहीं, हमारे अंदर तो तेरा प्यार छिपा हुआ है, जबरदस्त प्यार है। तो जब ऐसे बांस को भी अधिकार है अधरामृत पीने का, फिर हमें क्यों नहीं? हमें भी तो होना चाहिए। भगवान कहने लगे, देखो जो भगवत अमृत है ना, चंद्रमा से भी झरता है। कहते हैं नहीं चाहिए। कहते हैं अच्छा, समुद्र मंथन से बाहर आया था, वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, थोड़ा स्वर्ग में रखा हुआ है, देवता पिया करते हैं, बोले हैं, वो भी नहीं चाहिए। ना हमको चंद्रमा वाला चाहिए, ना हमको समुद्र मंथन वाला चाहिए, ना स्वर्ग वाला चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? हमें मूल अमृत चाहिए, जो आज तक तुमने किसी को नहीं दिया, जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगाना, हमें वो मूल अमृत चाहिए। हम नहीं राजी होने वाली, ये जो तुम दुनिया में बांट चुके हो, इस अमृत से हमारा काम नहीं, हमारा काम मूल अमृत से है। ये अमृत क्या करेगा? स्वर्ग वाला अमृत क्या करेगा? देवता बना देगा, वहां लटक के बैठी रहें, हमें नहीं चाहिए। चंद्रमा वाला अमृत क्या करेगा? पोषित करता है, ठंडक देता है, वो नहीं चाहिए। हमें तो प्यास बुझेगी मूल अमृत से। भगवान बोले, देखो गोपियों, साफ बात है, वो हम किसी को नहीं देते। जो देना था हमने इस तरीके से चंद्रमा के थ्रू बांट दिया, समुद्र मंथन के थ्रू बांट दिया, स्वर्ग में रख दिया। ये मूल अमृत हम नहीं देते किसी को। अब कहती हैं कंजूसी मत करो। वीर शिरोमणि, जहां से श्लोक शुरू हुआ था, वीर शिरोमणि, ये देखो कंजूसी मत करो, बहादुर बनो, बांटो। डरते क्यों? ये अधरामृत बांटने में क्यों डरते हो? तुम तो वीर हो। तुम्हारे चरणों का आश्रय लेके तो शिव ने काम को मार डाला था, तो तुम्हारे हमारे बीच काम कहां से आया? डर किस चीज का है तुम्हें? बहादुर हो तुम तो, बहादुर बनो, होशियार बनो। तुम्हारे हमारे बीच काम का कोई स्थान नहीं है, कोई सांसारिक कामना नहीं है, कोई सांसारिक अमृत नहीं चाहिए हमें। हम तो मांगती हैं तुमसे अधरामृत, जो इस धरा पर नहीं है। तुम्हारे घट में तुम अपना वो सच, वो ज्ञान, वो सत्य, वो हमें अनुभव कराओ। हम तो तुम्हारे मूल रूप को पाना चाहती हैं, हम तो तुम्हारे मूल प्रेम को पाना चाहती हैं, हम तुम में समाना चाहती हैं। हमारे अंदर कोई कामना वाली भावना नहीं है। तुम वीर हो, बहादुर हो। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा भाव होता भी, तुम तो वीर पुरुष हो, तुम बह थोड़ी जाते, तुम तो काट के फेंकते उस कामना को, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे चरणों का आश्रय मात्र तो शिव ने कामदेव को ही भस्म कर दिया था। तो हम तो वही चरण अपने हृदय पे रखवाना चाहती हैं। उन चरणों की इतनी ताकत कि कोई जरा सा आश्रय ले तो कामदेव को नष्ट कर दे। तो जब आप हमारे हृदय पे स्थापित करोगे, क्या कोई कामना रह जाएगी? कोई सांसारिक बात रह जाएगी? तुम कंजूसी मत करो, बहुत है तुम्हारे पास, उदारता से बांटो। अपने भक्तों पर कृपा करो, अपने प्रेमियों पर कृपा करो। तुमने जो सबसे छिपाया है, जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा, वो मूल अमृत हमें पिला दो। वो वैदिक अमृत, वो अधरा अमृत, वो हमें पिला दो। हम उसकी प्यासे हैं।
देखो क्या होता है, कभी कभी प्यास नहीं होती हमें और हमारे सामने अचानक नींबू पानी आ गया, कोल्ड ड्रिंक आ गई, जूस आ गया, कुछ भी ऐसी चीज आ गई। अब ऐसे लगता है ना, उसको देख के प्यास लग गई जैसे, वैसे प्यास नहीं थी पर वो चीज देखते ही प्यास लग गई, लगा पी लें, अच्छी शक्ल लग रही है, पी लेते हैं। कभी भूख नहीं होती, कोई चीज अचानक से लग तो अच्छी लग रही है, खा लेता हूं, थोड़ी सी खा लेते हो। भगवान का प्यार कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनको देखते ही आंखों को प्यास लग जाती है। वैसे प्यास नहीं थी, चाहे दुनिया में मस्त थी गोपियां, हम भी मस्त थे जब तक भगवान नहीं मिले, पर उनका स्वरूप ऐसा है, देख के आंखों को प्यास लग जाती है, देख के मन आकर्षित हो जाता है, रीझ जाता है, प्यारा लगने लगता है। फिर अंदर भावना आ जाती है, वो अधरामृत भगवान कृपा करके हमें भी पिलाओ। तो अंदर निष्कामता हो राधा जैसी, प्यार की पराकाष्ठा को समझना है, और गोपियां जो मांग रही हैं हमारे वीर, वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। मतलब गुरु के पास सच की प्यास लेके आना, जो गुरु देना चाहता है वो लेने के लिए आना, और धरा का बीच में कोई काम नहीं। ठीक।